राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ रहे नेताओं की है दो बीवियां, 3 के 5 से ज्यादा बच्चे। 4 बीजेपी और 4 कांग्रेस से एक प्रत्याशी ने पत्नियों के नाम की जगह लिखा ए और बी। कहीं पत्नियों के पास बराबर संपत्ति तो कहीं पहली पत्नी का सोना दोनों में बटा। एक पति और 2 पत्नी का चक्कर फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा हो तो जी हाँ, ऐसा ही है, वो भी राजस्थान में, जहां चुनाव लड़ रहे 8 उम्मीदवारों की है 2 पत्नियां। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इन 8 में से 3 के तो 5 से ज्यादा बच्चे भी हैं। और भी मजेदार और रोचक बातें हैं इन उम्मीदवारों से जुड़े हुए, जो इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक गुजारिश है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और फॉलो भी। अगर यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर हमारे चैनल न्यूज लाइव टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। पास ही लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो का अलर्ट आपके फोन में आपको सीधे मिल पाए। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के हलफनामे से कई रोचक और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। इस बार चुनाव मैदान में 8 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2 पत्नियां होने की जानकारी दी है। इनमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही 4 प्रत्याशी शामिल हैं। हम आपको ऐसे ही 4 प्रत्याशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने शपथ पत्र में अपनी दोनों पत्नियों के नाम लिखे हैं। एक प्रत्याशी ने तो अपनी बीवियों के नाम की जगह ए और बी लिखा है। कई उम्मीदवारों ने तो अपनी पत्नियों में जेवरात और संपत्ति का बंटवारा भी बराबर कर रखा है। लिस्ट में पहला नाम है अमीनुद्दीन कागजी उर्फ अमीन कागजी का, जो कि जयपुर के किशनपोल से उम्मीदवार है। जयपुर के किशनपोल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अमीनुद्दीन कागजी ने भी अपने हलफनामे में 2 पत्नियों की जानकारी दी है। हलफनामे के मुताबिक रेशमा और मोनिका शर्मा कागजी की पत्नी है। रेशमा एक हाउसवाइफ है जबकि मोनिका शर्मा व्यापार करती है। कांग्रेस प्रत्याशी अमीनुद्दीन कागजी की दोनों पत्नियों के पास लगभग बराबर संपत्ति है। रेशमा और मोनिका के पास 15 हजार रुपए नकद है। इनके पास 21 तोला सोना है जिसकी कीमत 12,53,700 है। नंबर 2 पर है वल्लभनगर सीट से उदयलाल डांगी। उदयलाल डांगी की बाबूड़ी और डाली 2 पत्नियां हैं। बाबूड़ी हाउसवाइफ हैं जबकि डाली की कृषि से आय की जानकारी दी गई है। दोनों के पास 10 तोला सोना और कृषि भूमि है। दोनों के पास मावली कस्बे के बजाज नगर में अलग अलग मकान है। नंबर 3 पर है झाड़ौल सीट से बाबूलाल खराड़ी। उदयपुर जिले की झाड़ौल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल खराड़ी ने भी 2 पत्नियों की जानकारी दी है। उनके 5 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। इन्होंने अपने शपथ पत्र में पत्नियों के नाम देने की जगह ए और बी से इन्हें संबोधित किया है और पैन नंबर और संपत्ति की जानकारी दी है। इनकी पत्नियों के पास 60,000 रुपए की 1.5 किलो चांदी, 2 लाख की कीमत का 40 ग्राम सोना। 2018 में इन्होंने एक ही पत्नी तेजू देवी की जानकारी दी थी जिनके पास 5,000 नकद और 2 किलो चांदी के जेवरात और पत्नी के नाम कृषि भूमि के बारे में बताया था। नंबर 4 पर है खेरवाड़ा सीट से दयाराम परमार। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दयाराम परमार की भी 2 पत्नियां कमला और अमृत देवी हैं। कमला प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हैं। अमृत देवी के पास 10 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी के जेवरात हैं, जबकि कमला परमार के पास 50 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी है। दोनों पत्नियों के नाम कृषि भूमि है। खुद की गाड़ी के अलावा बोलेरो और इनोवा कार पत्नियों के नाम है। दोनों के नाम पर अलग अलग मकान भी है। लिस्ट में तो और भी नाम है, जैसे हेमंत मीणा जो कि प्रतापगढ़ सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं, रामलाल मीणा जो कि प्रतापगढ़ सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी है, नानालाल निनामा जो कि घाटौल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और कैलाश चंद्र मीणा जो कि गढ़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी है। इन सबों की भी 2 पत्नियां हैं। बहरहाल अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि एक साथ 2 बीवियां रखना क्या कानून की निगाह में गुनाह नहीं है? तो आइए इस सवाल का जवाब आपको बताते हैं। कानून के जानकार बताते हैं कि ऐसे मामले में पत्नी ही शिकायत कर सकती है। अगर पहली पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं या उसकी सहमति से दूसरी शादी की गई है तो पति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। दूसरा, संतान के लिए पहली पत्नी की अनुमति से दूसरी शादी करते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने के ऐसे मामलों में पीड़ित पति या पत्नी शिकायत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।